उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। और क्या प्रोसेस है नए उपराष्ट्रपति को चुनने का, कितने दिनों में चुना जाना चाहिए, संविधान क्या कहता है, इसमें बाकी परंपरा क्या है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ हैं ओपी रावत जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, जो स्थिति अभी चल रही है उसमें जो संविधान में व्याख्या है वो तो ये कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें विद इन 60 डेज प्रेफरेबली। तो इसमें स्थिति क्या है, क्या क्या माना जाए? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 67 और 68 इनके अनुसार अगर नियमित वैकेंसी है, मींस टर्म पूरा होने पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो टर्म पूरा होने की तारीख से 60 दिन के अंदर पहले चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी है विच इज़ कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन और अदर नेचुरल रीजंस, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन को 6 मंथ्स के अंदर नए इनकम्बेंट को इलेक्ट करके परिणाम दे देना चाहिए। तो इस केस में वो वाला लागू होगा कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी इलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड। इसमें सर जब प्रक्रिया शुरू होगी, नोटिफिकेशन आएगा, पहले चुनाव की घोषणा होगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा, तो कितने दिनों का समय रहता है नोटिफिकेशन से लेकर और मतदान तक, और उसी दिन परिणाम भी आ जाते हैं? हाँ, जनरली ये क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये जो है चुनाव दिल्ली में ही हो जाता है। और रिटर्निंग ऑफिसर इसमें अल्टरनेटली या तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होते हैं, अगर पिछली बार वो रहे हैं तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो वो चुनाव कराते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर ही उसमें इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन आमंत्रित करते हैं, ये सब करते हैं। तो मुझे लगता है इसकी प्रक्रिया अधिक से अधिक 1.5 महीने लगता है, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह सब शामिल है। तो इसमें नोटिफिकेशन से लेकर मतदान के बीच में क्या 20-25 दिन का वक्फा रहता है जिसमें प्रचार करना या कैंपेन के लिए कुछ समय दिया जाता है? तो इसमें एक और कन्फ्यूजन है लोगों के बीच, जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव 5 साल के लिए ही होगा, अगले 5 साल के लिए, या बचे हुए टर्म के लिए? चुनाव जब भी होगा तब 5 साल के लिए ही होगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी के समय चुनाव हो, चाहे वो नियमित वैकेंसी के समय चुनाव हो। सर, एक और सवाल है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे में संविधान के अनुच्छेद का भी जिक्र किया है 67 का, तो उसको वो लिखने से ये इस्तीफे का कुछ स्वरूप बदलता है या उसमें कुछ और मजबूती आती है? वो आखिर क्यों किया गया? वो नहीं, वो तो रेफरेंस है कि 67 के तहत इस्तीफा दे रहे हैं, और शायद गृह मंत्रालय ने नोटिफाई भी कर दिया है कि इस्तीफा मिल गया है। तो इसमें ये भी रहता है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा जाता है तो राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या 67 के तहत अगर दिया जाए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको मंजूर ही कर लिया जाता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको मंजूरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो राष्ट्रपति उन्होंने दिया है, उसको बस नोटिफाई किया जाता है कि उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया है, और वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। तो यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाए, और आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर शायद नया उपराष्ट्रपति देश को मिल जाए और राज्यसभा को नया सभापति। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।